वेलकम टू इजी एजुकेशन सभी को स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 4 अक्टूबर 2023 दैनिक समसामयिकी फुलपत्ती वाली क्लास जो सुबह 6 बजे कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाया जाता है। उसका हम फास्ट रिवीजन करेंगे। यदि आप करंट अफेयर को कम समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। 2 घंटे वाली क्लास को मात्र आपको 15 से 20 मिनट में कवर कराया जाएगा विथ घंटा प्रश्नों और स्टडी जीके के साथ। तो आप हमारे साथ बने रहे। महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चनों को हम लेकर चलेंगे, आपको कम समय में स्टैटिक जीके के साथ कवर कराया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला सवाल आ जाएगा जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे नोट करिएगा। भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा। देखिए, भौतिक का नोबेल पुरस्कार घोषित हो चुका है। किसे प्रदान किया जाएगा तो 3 लोगों को प्रदान किया जाएगा। कौन है? पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस, एनी एल हुइलियर। 3 लोग हैं, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉन्ज, एनी एल हुइलियर। 3 लोग हैं। अब देखिए, इनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा किस कार्यों के लिए? तो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए, प्रकाश के एरो सेकंड को उत्पन्न करने के लिए। तो देखिए, प्रकाश के क्षेत्र में काम करने के लिए इन लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। अब हम इनके नाम को ट्रिक के माध्यम से, एक महत्वपूर्ण एक गजब की ट्रिक है, इसके माध्यम से हम याद करेंगे। देखिए, भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। तो आपको ये ट्रिक को बार बार करना है कि भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। तो भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। अब देखिए, अब इसमें जो हो जाएगा, भांग से क्या हो जाएगा? यदि पूछे भांग से तो भांग से भौतिक हो जाएगा, पीकर पियरे हो जाएगा, फेरे से फेरेंक हो जाएगा, और एनी से एनी एल व्हीलियर, और प्रकाश से प्रकाश के एरो सेकंड। ठीक है, इसमें जो कि क्षेत्र में इनको मिला है। तो देखिए, भांग से भौतिक का, पीकर पियरे एगोस्टिनी, फेरे से फेरेंक क्रॉन्ज, और एनी से एनी एल व्हीलियर, और प्रकाश से प्रकाश के एरो सेकंड के क्षेत्र में भाग लिया। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो आपको पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, तो पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉन्ज, एनी एल व्हीलियर। ठीक है, अब आते हैं हम। अब देखिए, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो कैटलीना कोरिको जो हंगरी के हैं और विसमैन यूएसए के हैं, इन्हें दिया गया है। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैटलीना कोरिको और विसमैन जो है कि इन्हें दिया गया, इसे भी याद रखिए। ललंटा प्रश्न देखते हैं। देखिए, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 2023 में भौतिकी के लिए दिया गया था, और इन्होंने 1928 में रमन प्रभाव की खोज की थी, उसी के लिए यह दिया गया था। इसीलिए हम 28 फरवरी जो इनका जन्मदिन होता है, तो 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1954 में। तो इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। और सीवी रमन नोबेल पुरस्कार भी 1930 में पा चुके हैं। किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए। आगे आते हैं। भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो 1901 में विलियम रॉन्टगन जो एक्सरे की खोज किए थे, उन्हें भौतिक का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसे भी याद रखिए। इलेक्ट्रॉन की खोज करने का जो नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 1906 में जे थॉमसन को मिला था, ये भी याद रखिए। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार 1906 में जे थॉमसन को मिला था। और इनके पुत्र जो थे, इनके पुत्र को भी नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, उसके लिए इनके पुत्र को भी मिला था नोबेल पुरस्कार, ये भी याद रखिए, जे थॉमसन को। आगे आते हैं। हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? आपसे पूछे कि 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन हुआ था प्राग चेक रिपब्लिक में। यहाँ देखिए, इसकी हिंदी मत कर दीजिएगा, ये चेक रिपब्लिक है, ना कि चेक गणराज्य। ठीक है, तो प्रयाग के चेक रिपब्लिक में मिला है, आयोजन हुआ है 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन। अगर पूछे कब से कब हुआ, तो 2 से 6 अक्टूबर के बीच। अगर पूछे थीम क्या हो जाएगी, तो फिर से सड़क पर एक साथ। और इसमें भाग किसने लिया, तो नितिन गडकरी जो हमारे सड़क मंत्री हैं, वो इसमें भाग लिए हैं। तो आपसे पूछे, बस आपको केवल इतना याद रखना है कि विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ, तो प्राग चेक रिपब्लिक में हुआ। थीम क्या है? फिर से एक बार सड़क पर। और इसमें किसने भाग लिया भारत की तरफ से, तो नितिन गडकरी ने भाग लिया, इसे भी याद रखिए। आगे ललंटा प्रश्न देखते हैं। 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन जो हाल ही में हुआ था, भारत में हुआ। भारत के कहाँ? कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ। ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? रोहन बोपन्ना को, जो एक टेनिस खिलाड़ी हैं, इसे भी याद रखिए। तो 5वें नंबर का हुआ विश्व कॉफ़ी सम्मेलन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। ब्रांड एम्बेसडर रोहन बोपन्ना,
इसे भी याद रखिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई अगर पूछे तो 1386 किलोमीटर। अगर पूछे इसका नाम क्या है तो NH नेशनल हाईवे 48 है इसका नाम है, इसे भी याद रखिए। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई 1386 किलोमीटर है और नेशनल हाईवे इसका 48 इसका नाम है। 146वीं अंतर सरकारी संसदीय सम्मेलन संघ का सम्मेलन कहाँ हुआ? अब से अगर पूछे जाए 146 अंतर सरकारी संसदीय संघ का सम्मेलन बहरीन में हुआ, इसे भी याद रखिए। आगे अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो अगर आपसे पूछे संप्रीति अभ्यास किन किन के बीच होता है तो भारत और बांग्लादेश। देखिए संप्रीति तो संघ प्रीति मतलब संघ किसके प्रीति लगी? तो बांग्लादेश शेख हसीना जुल्फों वाली, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच ये युद्ध अभ्यास होता है। अगर पूछा इसका हाल ही में आयोजन कहाँ हुआ तो मेघालय के उमरोई में हुआ, इसे भी याद रखिए। यह वार्षिक अभ्यास है, हर साल होने वाला अभ्यास है। अब प्रारंभ कब से हुआ था? तो 2009 से प्रारंभ हुआ था संप्रीति अभ्यास। और अगर पूछा जाए बोंगो सागर अभ्यास किसके साथ होता है तो वो भी भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, इसे भी याद रखिए। तो संप्रीति 11 कहाँ पर हुआ याद रखना है। पहली बात तो सवाल हो जाएगा भारत और बांग्लादेश संप्रीति अभ्यास होता है और हाल ही में आयोजित कहाँ हुआ तो मेघालय के उमरई में हुआ, इसे भी याद रखिए। आगे अगला प्रश्न है हमारा, ललन टॉप बांग्लादेश की सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन से? तो बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य 5 राज्य हैं। कौन कौन? त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। टाइम AM और PM, टाइम AM और PM। देखिए टाइम से TI से त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है, और A से असम हो जाएगा, P से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, और M से हो जाएगा आपका मिजोरम, और हो जाएगा M से भी मेघालय। तो M से मिजोरम और मेघालय हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल हो जाएगा P से, A से हो जाएगा असम और T से त्रिपुरा, ठीक है। तो 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं, इसे भी याद रखिए। और सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है। मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच 131 किलोमीटर लंबी परियोजना का शुभारंभ हुआ, इसे भी याद रखिए। एकता अभ्यास इक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। 100वां संविधान संशोधन जो भारत और बांग्लादेश 3 बीघा कॉरिडोर साझा के लिए हुआ था, इसे भी याद रखिए। 52वां संविधान संशोधन में 4 भाषाएं शामिल हुई, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, इसे भी याद रखिए। और 51वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है ये आप कमेंट में लिख के बताइएगा। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूस कहाँ पर लॉन्च की गई? देखिए हाल ही में BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूस कहाँ पर आरंभ की गई? तो इंडोनेशिया ने इसका आरंभ किया है। लॉन्च किसने किया? तो वहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इसको लॉन्च किया है। तो आपसे पूछे चाइना की जो BRI के तहत है तो इसको जो लॉन्च किया है किसने? इंडोनेशिया ने लॉन्च किया है, राष्ट्रपति जोको विडोडो। अगर पूछे स्पीड तो मैक्सिमम स्पीड होगी 350 किलोमीटर इसकी स्पीड होगी, इसे भी याद रखिए। तो 350 किलोमीटर प्रति आवर इसकी स्पीड होगी मैक्सिमम। बूस्ट का अर्थ होता है टाइम सेविंग, ठीक है। अगर पूछे बूस्ट का अर्थ क्या होता है तो टाइम सेविंग। निर्माण किसने किया? चीन के BRI ने। तो चीन के BRI, तो अब देखिए BRI का फुल फॉर्म देखते हैं हम। BRI चीन का BRI मतलब होता है बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, ठीक है, इसे याद रखिए। BRI का फुल फॉर्म होता है जो चाइना की संस्था है। तो अगर आपसे पूछे कि BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूस कहाँ प्रारंभ कर? तो इंडोनेशिया में हुआ। लॉन्च किसने किया? राष्ट्रपति जोको विडोडो, इसे याद रखिए, एग्जाम में यही पूछा जाएगा आपको। आगे लंटा प्रश्न देखते हैं। वंदे भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? तो दिल्ली और रांची के बीच। निर्माण कहाँ हुआ था? चेन्नई कोच फैक्ट्री में हुआ था, इंटीग्रा कोच फैक्ट्री में हुआ था, इसे भी याद रखिए। और इसका पुराना नाम था ट्रेन 80, ठीक है, ट्रेन 80 इसका पुराना नाम था, जिसे हम बाद में वंदे भारत कहते हैं, इसे भी याद रखिए। रेल बजट को आम बजट में से अलग किया था एकवर्थ कमीशन ने, और लेकिन अगर मिलाया था तो 2017 में विवेक देवराय समिति ने मिलाया था। देखिए विलय किसने किया था? कौन समिति ने? तो विवेक, बी से विलय, बी से विवेक, इसे भी याद रखिए। तो मिलाया विवेक ने, अलग किया कौन? एकवर्थ कमीशन ने, ठीक है। आगे रेलवे बोर्ड की स्थापना रॉबर्टसन कमीशन के द्वारा हुआ, इसे भी याद रखिए। रेल बोर्ड की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जया वर्मा है इस समय। अगर मंत्री पूछें तो मंत्री अश्विनी वैष्णव है, और लेकिन अगर अध्यक्ष पूछे तो जया वर्मा है, इसे भी याद रखिए।
आगे ललन टॉप प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अगर आपसे पूछे ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली महिला सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति कौन है? सुधा मूर्ति ऋषि सुनक की जो है सासू माँ है, इन्हें भी याद रखिए। तो सुधा मूर्ति जो है ऋषि सुनक की सासू माँ है, इनको अवार्ड दिया गया। ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला किसने दिया? तो कनाडा ने दिया, ये भी याद रखिए। देने वाला देश कनाडा है, पाने वाली सुधा मूर्ति जो भारत की हैं, ठीक है। अवार्ड दिया गया कनाडा इंडियन फेडरेशन के द्वारा। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष है, जो इन्फोसिस कंपनी है उसके फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। यह अवार्ड 2014 में नारायण मूर्ति को भी दिया गया था, जो इनके हस्बैंड है, ठीक है। तो 2014 में नारायण मूर्ति को दिया गया, जो इनके हस्बैंड है। तो पत्नी पत्नी दोनों को ग्लोबल इंडियन अवार्ड दे दिया गया है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, ललन टॉप प्रश्न देखते हैं। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो वहीदा रहमान को दिया गया, जो एक एक्ट्रेस हैं। तो 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को दिया गया। लता मंगेशकर अवार्ड सेकंड आशा भोसले को दिया गया। नॉर्मन बोरलॉन्ग फील्ड अवार्ड किसे दिया गया? तो स्वाति नायक को दिया गया। नॉर्मन बोरलॉन्ग फील्ड अवार्ड स्वाति नायक को दिया गया। गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिया गया, जो गोरखपुर का है, इसे दिया गया, इसे याद रखिए। अगला आते हैं, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में 5,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आपसे देखिए, जो हम बता रहे हैं कि एशियाई गेम 19वें नंबर का कहाँ चल रहा है? तो होंगजू चाइना में चल रहा है। तो इसमें 5,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पारुल चौधरी ने जीता है। और इन्होंने 3,000 मीटर में रजत पदक भी जीता। देखिए, इन्होंने 2 पदक जीता है। एक में तो 5,000 वाले में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। और 3,000 मीटर वाले में इन्होंने रजत पदक जीता है, इसे भी याद रखिए। और उसी जगह अन्नू रानी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है, इसे भी याद रखिए। तो आपसे पूछे कि 5,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पारुल चौधरी ने। और 3,000 मीटर में दौड़ में किसने जीता रजत पदक? तो पारुल चौधरी ने। 19वें एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक किस खेल में आया था? तो निशानेबाजी में आया था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरा पदक जीता था श्रीलंका को हराकर। तो पूछे, पहला निशानेबाजी में, दूसरा भारतीय क्रिकेट ने जीता था। और 41 वर्षों में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक घुड़सवारी में आया था, इसे भी याद रखिए। और एशियाई खेलों में गोल्फ में पहला पदक अदिति अशोक ने जीता, जो कि पहला रजत पदक था, इसे भी याद रखिए। तो गोल्फ में पहला आया एशियाई खेलों में, इसे भी याद रखिए, किसने जीता? अदिति अशोक ने। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में KVIC ने खाद इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ किया है? इसे याद रखना है। KVIC ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो IIT दिल्ली में किया गया, इसे भी याद रखिए। अब देखिए, KVIC फुल फॉर्म हो जाएगा खादी ग्रामोद्योग आयोग। स्थापना पूछे तो 1957 में, अधिनियम 1956 के तहत। हेडक्वार्टर पूछे तो मुंबई MSAP मंत्रालय के तहत आता है। अगर हेड पूछे तो मनोज कुमार है। तो देखिए, KVIC का फुल फॉर्म और इसकी पूरी हिस्ट्री देख लेते हैं हम। अगर पूछे तो स्थापना 1957, अधिनियम 1956, मुंबई में हेडक्वार्टर इसका, और MSAP मंत्रालय से इसका संबंध है। अगर पूछे इसके हेड कौन है, तो मनोज कुमार है, इसे भी याद रखिए। तो खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो IIT दिल्ली में हुआ, इसे भी याद रखिए। आगे, भारत का पहला IIT ऑफशोर कैंपस कहाँ खोला गया? तो तंजानिया में किसने खोला? IIT मद्रास ने खोला, इसे भी याद रखिए। तो भारत का पहला IIT ऑफशोर कैंपस तंजानिया में खोला गया और IIT मद्रास ने खोला है, इसे याद रखिए। प्रोजेक्ट काटरू IIT मद्रास द्वारा लॉन्च किया गया है स्वच्छ वायु के लिए, ठीक है। परम कामरू सुपर कंप्यूटर IIT गुवाहाटी ने याद किया, इसे भी याद करिए, ठीक है। परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर किसने लॉन्च किया? तो IIT गुवाहाटी ने लॉन्च किया, इसे भी याद रखिए। आगे ललन टॉप प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशी सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहाँ लॉन्च किया? देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्वावलंबन 2.0। अगर आपसे पूछे स्वावलंबन 2.0 का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार, ठीक है। इसका संबंध है। अगर पूछे कहाँ से स्टार्ट किया, तो नई दिल्ली जो भारत मंडपम में इसको स्टार्ट किया गया, वहाँ से। तो आपसे एग्जाम में बस सीधे ही पूछेगा स्वावलंबन 2.0 क्या है। 2.0 क्या है, तो आप बताएंगे कि यह एक स्वदेशीकरण नौसेना में नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार है, इसे याद रखिए। आयोजन का हुआ नई दिल्ली में भारत मंडपम के पास, इसे भी याद रखिए। आगे,
रिलेवेंट आप प्रश्न देखते हैं। G20 का नवीनतम सदस्य अफ्रीकी संघ हुआ, इसे भी याद रखें। तो आप G20 में कितने सदस्य हो गए हैं? 21 सदस्य हो गए हैं। ऑपरेशन त्रिशूल या ऑपरेशन ट्राइडेंट 4 दिसंबर 1971 को कहाँ किया था? बांग्लादेश में किया गया था। बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए नल्ला पाकिस्तान को इसकी औकात दिखाया गया था, इसे भी याद रखें। उद्यम पोर्टल RBI द्वारा लॉन्च किया गया है। लावारिस धन को पता लगाना इसका उद्देश्य है। तो उद्यम पोर्टल RBI द्वारा लॉन्च किया गया, इसे भी याद रखिए। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य स्वयं नो वरुणम। ठीक है, स्वयं नो वरुण है इसका ध्येय वाक्य नौसेना का। भारत के सेकंड CDS कौन हुए? अनिल चौहान। पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत। ठीक है, आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, उप प्रमुख पूछे तो उप प्रमुख हो जाएंगे तरुण सोबती। ठीक है, तरुण सोबती उप प्रमुख नौसेना के चुने गए हैं। अब प्रमुख कौन है? तो R हरि कुमार प्रमुख है, उप प्रमुख हो जाएंगे तरुण सोबती। कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति आर्टिकल 53 के तहत होता है। ठीक है, तो कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है आर्टिकल 53 के तहत। आगे आते हैं, वायुसेना प्रमुख वर्तमान में कौन? तो विवेक राम चौधरी हैं। वर्तमान थल सेना मनोज पांडे हैं। PTI के जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? तो KN शांता कुमार बने। बार्ग के वर्तमान हेड कौन बने? विवेक भसीन। तो महत्वपूर्ण ये नियुक्तियां हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। आप देखिए, इनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद होगा। तो हमारे साथ बने रहेंगे और रिवीजन करते रहेंगे तो आपको आसानी से याद होता रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आ जाएगा जो लास्ट है, हाल ही में सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो देखिए, सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन काठमांडू नेपाल में हुआ, दशरथ रंगशाला स्टेडियम में। तो आपसे पूछे सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो काठमांडू नेपाल में दशरथ रंगशाला स्टेडियम में। विजेता भारत रहा, उपविजेता पाकिस्तान। तो नल्ला पाकिस्तान को फिर से उसकी औकात दिखाई। ये पैदा हुआ है ही हारने के लिए, ये हारने के लिए ही पैदा हुआ। जब से पैदा हुआ तब से ही हार रहा है भारत से। तो विजेता भारत, उपविजेता पाकिस्तान। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर पूछे तो कीपर गैन भारत के हैं, ये मोस्ट प्लेयर हैं, इसे भी याद रखिए। तो हाल ही में सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप नेपाल काठमांडू में हुआ, दशरथ रंगशाला स्टेडियम में। भारत विजेता रहा, उपविजेता पाकिस्तान रहा, इसे भी याद रखिए। आगे ललन टॉप प्रश्न देखते हैं। संतोष ट्रॉफी 2023 विजेता कर्नाटक, उपविजेता मेघालय। आपसे पूछे संतोष ट्रॉफी 2023 कहाँ किसने जीता? तो विजेता जो रहा कर्नाटक और उपविजेता रहा मेघालय, इसे भी याद रखिए। 100 आप पूछे संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, ये भी याद रखिए। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है। 132वां डुरंड कप विजेता मोहन बगान, उपविजेता ईस्ट बंगाल। ठीक है, तो मोहन बगान ने जीत लिया है ईस्ट बंगाल को हराकर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 विजेता अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस, इसे भी याद रखिए। 9वां फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का विजेता स्पेन, और हारा कौन? किसे हराया था? उपविजेता हरा कौन रहा? तो इंग्लैंड रहा, इसे भी याद रखिए। ठीक है, तो आपसे पूछे 9वां फीफा वुमेन जो है वर्ल्ड कप 2023 विजेता स्पेन रहा, इंग्लैंड जो है उपविजेता रहा। तो ये रही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपको डेली कराए जाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।